गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 74 नंबर वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही हैं और अब हम अपना 3.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके नहीं थे, किया नहीं था, चल रहा था, है ना। 3.6 कंटिन्यू चल रही है और 3.6 में हमने कर लिया था 3 नंबर क्वेश्चन तक आपने कर लिया था, कंप्लीट है यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। तो आपको ध्यान होगा, देखिए जब लास्ट वीडियो पे मैंने बात की थी, जब 73 नंबर वीडियो चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ वाला आया था। एक जो व्यंजक था उसको सिद्ध करवाया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, इस तरह का आया था ना एक। तो मैंने आपको यही बोला था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है वो तो यही वाली रहती है जिसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ना। एक क्वेश्चन इसका कंफर्म मिल रहा है और हर साल लगभग एक क्वेश्चन इसको बनू के दे देते हैं, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ दे देगा जैसे आपको दिया जा रहा है। तो दो व्यंजकों का गुणनफल, अब देखिए व्यंजक को अलग अलग नहीं दे रहा है, क्या कहा कि दो व्यंजकों का गुणनफल, ये स्थिति दे दी। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक तो इतना, यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया, और इनका लघुत्तम इतना है, लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हमारे पास, ये 4 चीज़ें हैं टोटल हमारे पास। एक तो है एलसीएम, एक है एचसीएफ और एक है पहला व्यंजक और एक है दूसरा व्यंजक। इस तरह से आपको ये काम दिए गए हैं कि एक एलसीएम, एचसीएफ, पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यानी पहला व्यंजक और दूसरे व्यंजक को गुणा करें और उसका एलसीएम निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें, उनका गुणा करें तो इसका जो मान आएगा वो बराबर आएगा और आना चाहिए, है ना। तो ये स्थिति हमारी सही मानी जाती है। उसके बाद में अब यहाँ टोटल 4 चीज़ें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चीज़ें। 4 में से 3 को देगा, है ना। 4 में से 3 चीज़ आपको मिलेंगी, 3 में से कोई एक गायब कर देगा और वो पूछेगा, भले चाहे ये 3 दे दी, इसको पूछ लिया, है ना, बाकी की ये 3 दे दी, इसको पूछ लिया, या इनको दे दिया, इसको पूछ लिया, इसको पूछ लिया। तो अभी हम देखेंगे कई सारे क्वेश्चन इसने इस टाइप के निकाले हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह लिखेंगे, दिया है कि दो व्यंजकों का गुणन। अब देखिए इसमें अलग अलग नहीं देके एक साथ दे दिया, दो व्यंजकों का गुणन। तो वहाँ पे पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक गुणा हो रहा है ना, दोनों गुणा चल रहे हैं वहाँ पे, उन दोनों का मान दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया, एक साथ दे दिया। एक साथ दे दिया तो वैल्यू क्या मिली हमको, x - 7 और x² + 8x + 12, x² + 8x + 12। ठीक है, दो व्यंजकों का गुणन करना है, मतलब गुणन हो रहा है वहाँ पे, दोनों का मान एक साथ दे दिया और इनका मान ये है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में आगे दिया गया कि इनका एचसीएफ x + 6 दिया है, एचसीएफ ये दिया है x + 6, एचसीएफ दिया हुआ है x + 6 और ये 2 चीज़ हमको दे रखी हैं। अब देखिए कन्फ्यूज़न यहीं क्रिएट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ आपको देगा, एक के बारे में बात पूछेगा। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई ये तो 3 की बात हो रही थी और यहाँ पे तो 2 ही चीज़ें मिली। तो 2 चीज़ें नहीं है, ये 2 व्यंजकों का गुणन है और गुणन के अंदर जब पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक गुणा होता है तो उसका आंसर ये है। इसका मतलब ये चीज़ें 2 के लिए दे रखी हैं, है ना, ये 2 के लिए है। फिर एक ये मिल गया तो 2 ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए ना टोटल। अब इसमें सूत्र लगा देते हैं और हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सूत्र लिखते समय ऐसे ही लिखा जाता है और इसमें लिख देते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला व्यंजक, ऐसे लिखता हूँ उसको मैं, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। ठीक है, तो एलसीएम है नहीं, छोड़ दो, यही तो ज्ञात करना है।
HCF दिया हुआ है x प्लस 6 लिख लिया, बराबर पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक यानी दोनों व्यंजकों का गुणनफल, तो ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे x माइनस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये स्थिति आ जाती है। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो स्थिति हमारे पास आई है, देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं लेकिन तरीके से समझनी है क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। किसी भी साल का पेपर उठाइए, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, इसी टॉपिक से मिल जाएगा आपको। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर द्विघात समीकरण आ रही है। अब इस द्विघात समीकरण के अगर हम टुकड़े कर लें तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है ना। तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, यानी गुणा करने पर दो संख्याएं आपको ऐसी बतानी है जिसमें गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो, गुणा करने पे 12 है, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, और नहीं जोड़ने या घटाने पर 8 प्राप्त हो। तो बताइए क्या होगा, 6 दूनी 12, तो एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2x प्लस 12, इनमें से कॉमन निकाला तो x प्लस 6, इनमें से 2 कॉमन निकाला x प्लस 6, फिर x प्लस 6, x प्लस 2, ये आ गया है ना। तो इसके टुकड़े किए, टुकड़े करने पर हमको मिला x प्लस 6 और x प्लस 2, इन दोनों मानों को यहाँ रखिए, तो एलसीएम गुणा x प्लस 6 बराबर x माइनस 7, और इसका टुकड़ा इसके जब फैक्टर कर रहे हैं तो हमें मिला x प्लस 6 और x प्लस 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक काम हो गया, प्लस ही है ना। अब उसके बाद में आपको एलसीएम निकालना है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। एलसीएम निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, पक्षांतरण करेंगे। जब इसका पक्षांतरण करके उधर भेजेंगे तो ये बटे में आएगा, तो ये हो गया एलसीएम बराबर x माइनस 7, x प्लस 6, x प्लस 2 बटे x प्लस 6। x प्लस 6 से ये x प्लस 6 कैंसिल हो गया और बचा क्या, एलसीएम बराबर x माइनस 7 और x प्लस 2। ठीक, अब इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाए, है ना। इनका गुणा कर लेते हैं तो वैल्यू मिलती है एलसीएम बराबर, इनका गुणा करिए, देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर, इनका गुणा किया था एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 7x हो गया, फिर x का इससे हो गया प्लस 2x और 7 का इससे हो गया तो माइनस 14। इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एज इट इज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनके अंदर से संख्याएं बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं या कुछ और करेक्शन कर देते हैं, तो ये जो करेक्शन होता है ये क्वेश्चन के आंसर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा इसी मैटर में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा, है ना। तो इसको लिख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, नंबर 5 पर। तो नंबर 5 देखिए, इसके बाद नंबर 5, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF और LCM। अब क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखेंगे, दिया है कि HCF बराबर, HCF आया x माइनस 5 और LCM दिया हुआ है, LCM है x क्यूब माइनस 19x, x क्यूब माइनस 19x और माइनस 30।
है ना, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, दोनों व्यंजकों को ज्ञात करिए। अब HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है और दो व्यंजक हटा दिए। अभी जो बातें मैंने बोली थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था कि भाई 4 चीज़ें टोटल हमारे पास हैं, 4 में से 3 चीज़ हमें देगा और किसी एक चीज़ के बारे में सवाल पूछेगा, यही बात बताई थी। तो यहाँ पर तो 2 ही चीज़ दे रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका मीन्स ये है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करना है। और ट्रिक क्या लगेगी कि जब हम इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, उसी आधार पे हम ये ट्रिक बना रहे हैं। और ट्रिक भी क्या, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं कह सकते इसको। देखिए 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी है ना, 10th में तो नहीं है ये, 9th में पढ़ा होगा कि एक्स क्यूब माइनस 19x और माइनस 30 ये है। अब आपको इसके टुकड़े करने, इसके फैक्टर बताइए क्या होंगे इसके। आ रहा ध्यान कुछ, 9th क्लास में हमने क्यूब वाले टुकड़े करना सीखा था। भाई अगर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होती है जब, तो हम उसके फैक्टर कर देते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, द्विराचार्य सूत्र लगा लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि कर देते हैं। 3 विधियाँ हमको मिली, लेकिन क्यूब के लिए तो कोई विधि नहीं मिली, नहीं दी ना, तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसके टुकड़े करने हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक विधि थी और इसको फिलहाल मैं यहीं लिखता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा कि एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आप इसमें कुछ ऐसा रखेंगे x के स्थान पर कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, कुछ भी, है ना, कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से। जैसे हम स्टार्टिंग करते थे कि 0 से तो नहीं होगा, क्लियर समझ में आ रहा, आपको याद भी आ गया होगा कि कैसे कैसे ये काम करवाया था। तो 0 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर x बराबर 1 रख लेते हैं तो क्या ये संतुष्ट होगा, नहीं होगा, 1 से भी नहीं हो रहा। फिर हम 2 रख के देखते हैं, x बराबर 2 रख दिया, 2 में देखिए ये हो गया 8, है ना, ये 8 हो गया, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 रख दिया, 19 दूनी 38 हो गए, और ये माइनस का 30 हो गया। तो क्या ये संतुष्ट हुआ? संतुष्ट होने का मतलब क्या, इनको जब जोड़ घटाना कर रहे हैं तो क्या ये 0 प्राप्त होगा हमको? नहीं होगा, क्योंकि 38 और ये तो 68 हो गए माइनस के, और ये प्लस का आ रहा है, नहीं कटेगा, 0 ही नहीं होगा। फिर एक चीज़ देख रही है कि अगर x बराबर -2 लेते हैं तो आपको जिन भी टीचर ने पढ़ाया होगा, जहाँ भी आप पढ़े होंगे 10वीं 9वीं क्लास को, वहाँ पे टीचर्स ने आपको ये बोला होगा कि पहले एक बार प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस लेके चलना है। तो जनरली ऐसा नहीं करना कि 3 जैसे x बराबर 2 रख दिया प्लस का, फिर 3 रख दिया प्लस का, फिर 4 रख दिया प्लस का, ऐसा काम नहीं करना। पहले 2 रखना है ना, प्लस का, फिर माइनस का, फिर 3 रखना है। अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो x बराबर 3, फिर माइनस का 3, फिर 4, फिर माइनस का 4, इस क्रम में आगे बढ़ना है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उससे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जैसे x बराबर -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो ये माइनस का 8 होगा, सही है भाई, 2 का क्यूब करेंगे, -2 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 ही तो आएगा, -2 का क्यूब करने पर -8 आएगा ना, सही है बिल्कुल। फिर यहाँ पे -2 रखेंगे x के स्थान पर, तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, और 19 दूनी 38, तो प्लस का 38 आएगा, और पीछे -30 चल ही रहा है, तो ये 8 माइनस का, ये 30 माइनस का, दोनों जुड़ गए, माइनस के 38 आए, ये प्लस के 38 आ रहे हैं, तो -38 और प्लस 38 खत्म, कट गए। और कटने के बाद क्या प्राप्त हुआ हमको? 0। यानी कि ये समीकरण जो है ये x -2 से संतुष्ट हो रही है, x बराबर -2 से संतुष्ट हो रही है। तो इसको अब लिखने का तरीका रखते हैं, जैसा हम इसको हल करते हैं पहले, और इसको लिखते हैं कि x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 में x बराबर -2 रखने पर समीकरण संतुष्ट होती है, समीकरण संतुष्ट होती है। अतः इसको इधर भेज देंगे, x + 2 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये
आंसर हमारा आ जाता है। अभी पूरा आंसर नहीं, केवल अभी एक आंसर आया है। और उसके बाद ये जो x+2 आ रहा है, इस x+2 से आप इसको भाग करेंगे, भाग करके और व्यंजक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो इसके जो मूल मिलेंगे, जो आंसर आएंगे उसके वो 3 व्यंजक होंगे, है ना, 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो x+2 से x³ -19x -30 इसको भाग करते हैं। तो प्रथम पद में प्रथम पद का भाग यानी x³ में x का भाग दिया, कितना आ गया x², इस x² को यहाँ रख दिया, हो गया। x² को इससे गुणा किया तो x³ आ गया, x² को इससे गुणा करेंगे तो 2x² आ रहा है। अब 2x² को अलग कर देंगे क्योंकि x² का कोई पद है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस ये तो कट गए, इसको आगे ले लीजिए। तो माइनस का 2x² -19x और -30, सही। फिर प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो -2x² में x का भाग किया, ये कट गया, माइनस का 2x बचा, तो -2x को यहाँ रख दिया, तो -2x यहाँ आ गया। इसके बाद में -2x आएगा। अब ये जो -2x है ये इससे गुणा होता है, तो माइनस का 2x² आया, ये -2x इससे गुणा हुआ तो माइनस का 4x हुआ, ये प्लस ये कट गए, 19 और 4, 19 है माइनस का, 4 है प्लस का, 19 माइनस का 4 प्लस का, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, कटेंगे, कितने बच गए -15x -30, है ना, यही बचेगा। फिर प्रथम पद में प्रथम पद का भाग यानी -15x में x का भाग कर दिया तो माइनस का 15 बचा, तो -15 आया, -15 से आप इसका गुणा करते हैं तो -15x आता है, -15 से इसका गुणा करते हैं -30 आता है, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये कट गए और आंसर 0, है ना। ये दिख रहा है ना नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 0 आया है, 0 का अभी कोई लेना देना नहीं, हमारा तो मेन काम इससे है। तो जब आपने x+2 से इस क्यूब वाले पार्ट को भाग दिया तो आंसर हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसके भी टुकड़े करने हैं अभी इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, तो इसको भी मैं यही कर देता हूँ कि x² -2x -15 को यानी गुणा करने पर 15 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। गुणा करने पर 15, जोड़ने और घटाने पे 2, क्या पॉसिबिलिटी है, 5 तिये 15, है ना, 5 तिये 15 कर देंगे तो 2 बच जाएगा। तो x² -5x + 3x -15, x -5 + 3 x -5, तो x -5 और x + 3 ये वैल्यू मिल जाती है। कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे भाई, x+2 आ रहा है, मतलब इसके 3 गुणनखंड बन रहे हैं। तो पहला गुणनखंड क्या बना, x+2, दूसरा गुणनखंड ये, तीसरा ये, हो गया। इसको यहाँ लिख देता हूँ, अभी तो खैर मिटाना होगा, देखिए इसको, अब इसको एक बार आप नोट करिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, इसको साइड में नोट करना, सवाल के बीच में नहीं करना, साइड के बीच में नोट करना है, वो साइड में नोट करना है, सवाल के बीच में नहीं करना है। हो गया, मिटाएं। तो अब देखिए क्या कंडीशन आएगी इसमें कि एक गुणनखंड होगा, फिर यहाँ लिख देते हैं, हल तो कर दिया साइड में, है ना, साइड में दिखा देंगे इसको, और फिर लिख देंगे कि x³ -19x -3 के सभी गुणनखंड के हल, या ऐसे लिख दो। क्या क्या आएंगे, x+2 फिर x -5 और x+3, ये सभी इसके हल हो गए, इसके गुणनखंड कर दिए हमने। अब आपको उस सूत्र में मान रखना है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, सूत्र में जो ये HCF आता है, ये HCF है, HCF हमेशा दोनों में होता है। जब भी हम कोई दो व्यंजक लेते हैं ना, कोई भी दो व्यंजक आता है तो उसमें HCF हमेशा होगा, क्योंकि HCF आपने देखा था उस दिन, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे
कोई क्वेश्चन आया कि x माइनस 2 और x प्लस 3, और एक क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस 4 और x माइनस 2, ऐसा आ गया, और फिर आपसे कहा गया कि इनका SCF निकालिए, इनका महत्तम निकालिए। तो जब महत्तम की बात होगी तो महत्तम यही तो आएगा, है ना। अब महत्तम ये क्यों आया, कारण क्या रहा कि महत्तम ये इसलिए आया कि वो दोनों में मौजूद है, तभी तो वो महत्तम बना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो महत्तम आ रहा है ये x माइनस 5 आया है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। महत्तम x माइनस 5 है, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो दो व्यंजक हमसे पूछे जा रहे हैं उन दोनों में x माइनस 5 होगा। क्लियर हो गई ये बात, दोनों व्यंजकों में x माइनस 5 होगा। एक बात तो ये फिक्स हो गई, क्योंकि इसको देखिए, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि अगर हमसे कोई द्विघात समीकरण दे देता है, कहीं पर भी एक द्विघात समीकरण दी, फिर दूसरी द्विघात समीकरण दी, फिर ये कह दिया कि दोनों का SCF निकालिए, तो आपने इनके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद जो कॉमन आएगा वही तो होगा, है ना। तो दो व्यंजक हैं और दो का SCF ये आ रहा है, इसका मतलब ये जो x माइनस 5 है ये दोनों व्यंजकों में मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात। दूसरी चीज़, व्यंजकों में मौजूद है, अब उसके बाद क्या क्या बचता है, x प्लस 2 बचता है यहाँ से, इसी का ध्यान रखना है। LCM से ये जो निकल जाता है सारा आंसर, है ना। x माइनस 5 तो SCF हो गया, फिर जो बच गया x प्लस 2, और जो दूसरा बच गया वो x प्लस 3, यहीं से निकाल देंगे। तो लिख देंगे अतः पहला व्यंजक, पहला व्यंजक, तो पहला व्यंजक हो जाता है x माइनस 5 तो है ही, और इसके साथ में x प्लस 2 हो गया, और दूसरा व्यंजक, तो दूसरा व्यंजक आ जाएगा x माइनस 5 तो होगा ही, और उसके साथ में x प्लस 3 आ जाएगा। अब आप चाहें तो इनका अंदर गुणा कर सकते हैं। जब इनका गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 5x, है ना, फिर प्लस का 2x, तो माइनस का 3x आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 10 आ गया, तो ये माइनस 10 हो गया। ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 5x प्लस का 3x, तो माइनस का 2x आया, ये माइनस का 2x और माइनस 15। अब आपकी इच्छा है आप पहला या दूसरा किसको मानते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि भाई पहला आपने ये मान लिया या दूसरा ये मान लिया तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इनको नोट करिए, और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और उसके बाद हम आ जाते हैं विविध पर। तो विविध के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, अभी तो यही बहुत है फिर, है ना। विविध के लिए अलग से बना देते हैं फिर।